अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट कि आपने किस तरह करनी है। 9th क्लास का जो पेपर है 10th ऑफ अप्रैल को, उसके लिए आप अच्छी तरह ये देख जाएं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले जो आपने सवाल करना है ना, ये जो मैं तरतीब आपको बताई हुई है, आपने पेपर भी इसी तरतीब से करना है। कभी भी तफसीली सवाल या तशरीहात या खुलासे आपने स्टार्ट में नहीं करने। सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि आपके जितने छोटे सवाल हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। ठीक है, हमारे पास पहला सवाल आता है ज़रबुल इमसाल की तकमील का। ठीक है, यहाँ जुमलों की दुरुस्ती। ये सवाल नंबर 9 है, पेपर का आखिरी सवाल है, लेकिन ये आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जो जो हिस्सा पेपर में लिखा होगा पहले, वो आपने पहले लिख लेना है, और जो आगे लिखना होगा वो आपने बाल पॉइंट या पेन, जो भी आप पॉइंटर यूज करें, उससे लिखना है। और उस क्वेश्चन को आपने मैक्सिमम 4 से 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट के अंदर इजीली ये 5 लाइन लिखी जा सकती हैं। पेपर ऑब्जेक्ट आंसर शीट आपको पहले ही मिल जाती है कि थोड़ी बहुत जो प्रेजेंटेशन है इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अच्छी लगती है। ओवर चीज़ें कभी भी बोर्ड वाले पसंद नहीं करते। क्लियर हो, अच्छा लिखा हो, मोर देन इनफ होता है। उसके बाद जो अगला सवाल आपने करना है वो है हमारे पास मरकजी ख्याल, जो कि है सवाल नंबर 6। अब इसमें ये ध्यान रखना, आपने पैराग्राफ बना के नहीं लिखने। 8 से 10 लाइनें लिखनी है और एक इकट्ठी बना के लिखनी है। यहाँ पे शायर का नाम भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इसका मरकजी ख्याल लिखना शुरू कर दें। और मैक्सिमम आपने इस सवाल को 10 मिनट देने हैं। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि जो पूरा पेज होता है ना, वो इजीली 7 से 8 मिनट में लिखा जा सकता है, लेकिन ये तो आपने सिर्फ 8 से 10 लाइन लिखनी है। तो इंशाल्लाह 10 मिनट में ये आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक आने तक हमारे पास कितना टाइम हो गया? 15 मिनट हमारे कवर हो गए। इसको फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल को और इसी सीक्वेंस को, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है हमारे पास सवाल नंबर 7, जो दरख्वास्त वाला होता है या खत वाला होता है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप दरख्वास्त वाला क्वेश्चन को फॉलो करें, या वही करें पेपर में, अगर आपको दोनों आते हैं। अगर नहीं आता फिर तो एक सेपरेट चीज़ है ना, क्योंकि दरख्वास्त छोटी होती है, टाइम कम लेती है, और इसमें ज़्यादा बातें इसके पैटर्न की होती है। ये वाली वीडियो में मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ आगे उनको फॉरवर्ड करें। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। इस पे भी आपने 10 मिनट देने हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके मैंने आपको दो पैटर्न बता दिए हैं। अगर मुकालमा आपने लिखना है या कहानी लिखनी है, अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो हमेशा मुकालमे को प्रेफर करें। ठीक है बच्चों। मुकालमा लिखने से ये होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा, और क्या होगा, साथ से पेपर लिखा हुआ भी नीट और अच्छा लगेगा। मुकालमे का तरीका भी मैं आपको पेपर के एंड पे बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मुकालमा आपने लिखना है तकरीबन 1.5 पेज का। 1.5 से ज़्यादा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों जो किरदार होते हैं मुकालमे के, उनकी आपने 5 से 6 लाइन्स बता के, यानी कि 12 सत्रों में 12 जो होते हैं, उनमें आपने मुकालमा ख़त्म कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपने आना है सवाल नंबर 4, जो मुख्तसर सवालात का है। इसी तरह रोमन में हेडिंग देनी है, क्योंकि पेपर में आपके रोमन डिजिट्स में ही क्वेश्चन होंगे, और इस तरह आपने इसको लिख लेना है। ठीक है। जगह एंड पे बच जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा उस वक्त लिखना है अगर आपके पास टाइम बच जाए। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना था? सिर्फ 8 से 10 या 10 से 12 मिनट। 12 से ज्यादा आपने इस पे टाइम नहीं लगाना, क्योंकि दो दो लाइंस के मैक्सिमम 3 3 लाइंस के आंसर्स होते हैं, इतने में इजीली कवर हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास सवाल नंबर 5 आ जाता है पंचायत का। ठीक है। इस पे भी आपने मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं, और ये भी आपके पास कुछ जो भी खुलासा होगा ना, सॉरी पंचायत कह रहा हूँ, खुलासा होगा ना, वो आपने मैक्सिमम 2 पेजेस का करना है। 2 पेजेस से ज्यादा बिल्कुल खुलासा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना भी लेंथी चैप्टर है ना, 2 से ज्यादा आपने नहीं लिखना, और 15 मिनट के अंदर इसको कवर करना है। और मिनिमम अगर आप लिखते हैं तो 1.5 पेज का होना चाहिए। और इसको ना हमेशा पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, मतलब इस तरह एक पूरा आप लिखते जाएंगे ना, बगैर लाइन छोड़ो, बगैर इस तरह करें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि पहला वर्ड आपने हमेशा, पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं उसकी लामत ही होती है, इतना सा एरिया आपने छोड़ देना है, और आगे से आपने स्टार्ट करना है। इस पे आपने 10 से 15 मिनट देने। अब अगला पैराग्राफ जो करना है, तो वो भी यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। 7 से 8 लाइनों का एक पैराग्राफ रखें, 4 से 5 पैराग्राफ्स में आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि है नसर पारों की तशरीह। पैराग्राफ की जो तशरीह होती है, उसमें लेट्स सपोज आपके पास पहला पैसेज है अलिफ के नाम से, सवाल नंबर 3 ये बनता है। उसके आपने पहले 2 वर्ड्स पैसेज के लिखने हैं, आखिरी 2 लिखने हैं, पूरा पैसेज कभी भी नहीं लिखना। उसके बाद आपने सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्निफ का नाम लिखना है। ये चीज़ें दो पूछी जाती हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, और ये लिखेंगे आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। मैंने अक्सर वीडियोस देखे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि माफिज याद करें, सिनफ अदब याद करें। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ना ही पूछी जाती हैं। तो आपने बेसिक, अगर आप आती हैं तो आप लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है।
गलत लिखने से बेहतर है बस आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखें। उसके बाद आप हमारे पास आ जाते हैं अल्फाज मायनी। ठीक है, अल्फाज मायनी, अल्फाज और मानी की आपने हेडिंग इस तरह देनी है और तशरीह आपने इसकी 10 से 15 लाइनों में लिख देनी है। पैराग्राफ की जो तशरीह होती है ना वो इस तरह ही होती है, सलीस या तशरीह आप जो भी कह लें। जितना आपका पैराग्राफ होता है ना, लेट्स सपोज अगर इसकी 3 लाइन है तो आपने इसको 3 गुना करके लिखना होता है, 9 से 10 लाइन आपने उसकी कर देनी है। ठीक है, जितना पैराग्राफ आपको पेपर में दिया गया होगा। ठीक है, इतना ये वाला पैसेज जो मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा पैसेज करना है, वो भी यहाँ पे मतलब सवा दो सवा पेज तक खत्म हो जाएगा। ये वाले सवाल को आपने कितना टाइम देना है, 15 मिनट देने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं जो हिस्सा नज़म है, इशार की तशरीह है और गज़ल की तशरीह है जो, वो आपने किस तरह करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है, 25 मिनट आपने इस सवाल को देने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप देंगे ना तशरीहों को ही लेके बैठे रहेंगे तो आपका ये पेपर अच्छा कभी भी नहीं होगा बाकी का। तो ये 10 नंबर है, बाकी क्वेश्चंस के भी 10 नंबर है, तो इक्वल अगर आपके पास वो वेटेज है तो आप सब क्वेश्चन को बराबर टाइम दें, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम दें। इस तरह यहाँ पे हिस्सा नज़म है या हिस्से गज़ल है, पहले आपने वो उसकी हेडिंग देनी है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम और तशरीह, मफ़हूम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तकरीबन 12 से 15 लाइन आपने लिखनी होती हैं एक तशरीह की। उसके बाद लेट्स सपोज ये हमारे पास दूसरा शेर है, तो आप शेर को इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 2-3 वर्ड्स लिखें, आखिरी 2-3 वर्ड्स लिखें, दरमियान में डॉट्स डाल दें। ठीक है बच्चों, और इस तरह करते करते आपका अगर अब 3 शेर हमारे पास तकरीबन 2.5 पेज पे पूरे आ जाएंगे, इजीली पूरे आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इससे गज़ल स्टार्ट करना है तो हमेशा अगले पेज से शुरू करना है। नज़म के शेर साथ साथ आप लिखते जा सकते हैं, लेकिन गज़ल में आपने नए पेज से स्टार्ट करना है, वही शेर लिखने का तरीका। उसके बाद नज़म का नाम या गज़ल का नाम कुछ भी नहीं होता, ना ऐसी कोई चीज़ होती है। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे लिखाते हैं नज़म का नाम हस्ती अपनी हबाब किसी है, तो ये कोई नाम नहीं होता, ये पहला मिसरा होता है गज़ल के पहले शेर का। ठीक है, तो ये आप नाम नहीं इसका रख सकते, सिर्फ शायर का नाम लिखना है और तशरीह आपने एक पेज में कर देनी है। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो नज़म के शायर की तशरीह होती है ना, उनके अंदर आप हर नज़म के लिए ना कोई 1 से 2 शेर याद कर लें और वो पेपर में जाके लिख आएँ। इस तरह आपका पैराग्राफ थोड़ा लंबा भी लगेगा और राइटिंग भी ज़रा खूबसूरत लगती है। कोई भी नज़म का शेर, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नज़म के हमद के लिए, आपको मैं एक शेर बताता हूँ कि बल्कि नात के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में है वो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। ठीक है, ये वाला शेर आप किसी भी शेर गज़ल की नज़म की तशरीह में लिख लेते हैं, लेकिन गज़ल में ये मुश्किल होता है काम। आप कोई सी 2 गज़लें जो ज़्यादा पेपर रिपीट हो रहे हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है में लाज़मी शेर आता है, वो वाला आप तशरीहात अच्छे तरीके से याद करें और 2 शेर होंगे वो आपने अच्छे से इनकी तशरीह कर लेनी है। ठीक है, 10 से 12 लाइन्स के अंदर 25 मिनट के अंदर आपने ये नज़म और गज़ल की तशरीहों का सवाल मुकम्मल कर देना है। अब मैं टाइम की टोटल मैनेजमेंट आपको बताता चलूँ कि किस तरह है और तरतीब क्या रखनी है आपने। सबसे पहले आपने ज़रबुल इम्तिसाल या सवालात की दुरुस्ती वाला सवाल करना है। उसके बाद हमारे पास मरकज़ी ख़याल आ जाएगा या खुलासा, वो आपने ज़रबुल इम्तिसाल 5 मिनट, मरकज़ी ख़याल 10 मिनट। उसके बाद जो दरख्वास्त आएगी उसमें भी आपने 10 मिनट देने हैं। कहानी या मुकालमे को भी आपने 10 मिनट ही देने हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो मुख्तसर सवालात हैं उसको आपने 10 से 12 मिनट में एंड कर देना है। जो खुलासा है उसको 10 से 15 मिनट में करना है, 1.5 पेज इसका लिखना है। और जो नसर पारों की तशरीह है उसको आपने साढ़े सात मिनट देने हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, लिखना कम होता है, इस वजह से आपका इतने टाइम में कवर हो जाता है। ठीक है, और जो शार की तशरीह है, हर शेर को आप 5-5 मिनट दें और इसके हिसाब से अपना पेपर मुकम्मल करें। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताता चलूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मुकालमे का तरीका बताऊँगा। मुकालमे का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपने मुकालमा लिखा है और यहाँ पे आपने पहले किरदार, इधर आपने दूसरा किरदार लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप कोई भी लाइन मुकालमे में लिखे ना, आपने ये वाली जगह खाली छोड़ देनी है, मतलब इन डॉटेड लाइंस के आगे लिखना है और नीचे लिखना है। यहाँ पे आपने लाइन पूरी करने के लिए कभी भी नहीं लिखना, और इस तरह आपने मुकालमे के 10 से 12 मुकम्मल करने हैं। कहानी से बेहतर होता है कि मुकालमा लिखें, क्योंकि ये टाइम भी शॉर्ट होता है और प्रेजेंटेशन आपकी A1 हो जाती है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।